Hello guys, this is Priya Gupta. You are most welcome in my channel that is Learn and Speak English with Priya. How are you all? In my former video, I had taught to you about parts of the speech, but in my latter video, we will learn about kinds of the noun. So get begin the video right now without wasting our precious time. इस काइंड्स ऑफ द नाउन जानने के पहले हम जानते हैं नाउन होता क्या है. व्हाट इज द नाउन? संज्ञा किसे कहते हैं? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोहन विनीता, कोलकाता, मुंबई एक्सेट्रा. अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ द नाउन पर. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नाउन आर देयर? यानी कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द नाउन. संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं. फर्स्ट हमारा होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेकंड हमारा होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. थर्ड हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा. फोर्थ हमारा होता है मटीरियल नाउन, जिसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा. फिफ्थ एंड लास्ट हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज कॉल्ड भाववाचक संज्ञा. So now we understand its definition and examples step by step. Guys, हमारा पहला नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन. The definition of proper noun is a proper noun is the name of some specific person, place, animal or thing. यानी किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. For example, the Ganga, the Ramayan, Mohan, Vinita, India, Indore, etc. The facts that you must know about the proper noun is, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ तथ्य होते हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. मेरा फर्स्ट फैक्ट है, the first letter of proper noun is always written in capital letter, a small letter is never used. यानी कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो पहला अक्षर होता है कैपिटल लेटर में इसे लिखते हैं. कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं होता है. स्मॉल लेटर में प्रॉपर नाउन कभी भी नहीं लिखते हैं. मेरा सेकेंड फैक्ट है, ए एंड एन इज नेवर यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन बट द इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन इन सम स्पेशल केसेस लाइक रिवर, माउंटेन, फेमस बुक और न्यूज़पेपर एक्सेट्रा. ए और एन का यूज़ प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी नहीं होता है. व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन द का यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन के पहले. वो भी मतलब जब भी कभी कुछ स्पेशल केसेस होता है, जैसे नदियों के पहले हो गया, पर्वतों के पहले, कोई फेमस बुक हो गई इसके पहले, कोई न्यूज़पेपर हो गया, तो उसके पहले प्रॉपर नाउन का यूज़, उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे. उसके पहले द लगा देते हैं, लेकिन ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द रामायण, द बे ऑफ बंगाल, द रेड फोर्ट, द हिंदुस्तान टाइम्स एक्सेट्रा. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट नाउन पर, जो है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा. The definition of common noun is, a common noun is the noun which represents person, place, animal or thing of the same class or kind. यानी कि जातिवाचक संज्ञा जिस नाउन से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जानवर आदि का पता चलता हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा. फॉर एग्जाम्पल, किंग, टाउन, बुक एंड न्यूज़पेपर्स आर कॉमन नाउन. यानी कि एवरी किंग इज कॉल्ड king, every book is called book, every town is called town, every newspaper is called newspaper. यानी कि जब भी हम किंग की बात करते हैं तो उसकी पूरी जाति, एक राजा के बारे में बात नहीं करते, पूरी जाति को लेकर चलते हैं, पूरी ग्रुप को उसमें हम डिनोट करते हैं, पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है. जैसे कोई बुक हो गई, हम बुक के बारे में बोलते हैं, तो एक बुक नहीं, पूरी इसके ग्रुप रहती है, उसकी पूरी जाति रहती है, उसके बारे में बात करते हैं. जैसा कि जातिवाचक संज्ञा से ही हमें पता चलता है, इसमें जातिवाचक संज्ञा का हम यूज़ करते हैं. हमारा थर्ड नाउन है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा. द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन इज, अ कलेक्टिव नाउन इज द नाउन दैट इज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ सम स्पेशल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी कि समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के पूरे समूह के बारे में बात किया जाता हो, पूरे समूह का हम पता चलता हो, तो वो हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, आर्मी, क्लास, टीम एंड लाइब्रेरी. लाइब्रेरी को ही हम ले लेते हैं, तो यहाँ क्या रहता है? एक बुक तो रहती नहीं है. देयर आर कलेक्शन ऑफ बुक्स, यानी बुक्स की बहुत सारी कलेक्शन रहते हैं, तो ये हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन.
अब जैसे हम टीम को ले लेते हैं, देयर आर टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों का बहुत सारा समूह हो जाता है, यहाँ बहुत सारे ग्रुप, जहाँ किसी भी बहुत सारे ग्रुप यानी एक लोगों की बात ना हो, पूरे ग्रुप की बात होती है, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। हमारा फोर्थ नाउन है मटेरियल नाउन, दैट इज कॉल्ड पदार्थवाचक संज्ञा। द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन इज अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा जिस मटेरियल से, जिस पदार्थ से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता हो जिससे किसी दूसरी वस्तु को बनाया जा सके, तो वो हमारा पदार्थवाचक संज्ञा हो जाता है। इन ब्रीफली, मेटल्स, ग्रेन्स एंड मिनरल्स आर मटेरियल नाउन्स, यानी कि कोई अनाज हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, कोई मेटल, कोई धातु हुई, तो वो सभी हमारा मटेरियल नाउन्स में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, वुड, राइस को ही हम ले लेते हैं, जैसे राइस से बहुत सारी वस्तु बनाई जा सकती है, चावल बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन, जिससे बहुत सारी वस्तु को बनाया जा सके। वुड को ले लेते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे चेयर, और भी लकड़ी के बहुत जो भी सारे सामान होते हैं तो उससे बनाए जा सकते हैं, तो ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया। फिफ्थ एंड लास्ट नाउन हमारा जो होता है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज कॉल्ड समूहवाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन An abstract noun is the name of some quality, action or stages, यानी कि भाववाचक संज्ञा जिस नाउन से किसी कार्य अवस्था आदि का बोध होता हो, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, पॉवर्टी, करेज, पेन, होप एक्सेट्रा, यानी जो हमारे भाव, यानी जो हमारे मन से उत्पन्न होती हो, कोई कार्य हो, कर रहा हो, तो वो सब नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। तो इन मॉडर्न नाउन देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नाउन। फर्स्ट हमारा हो जाता है काउंटेबल नाउन, सेकेंड हमारा हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हम बोलते हैं गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है हमारा अगणनीय संज्ञा, यानी जिसे गिना ना जाता हो। काउंटेबल नाउन हो जाता है जिसे गिना जा सके। द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन इज The noun which we can count in numbers are called countable nouns, यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हो संख्या में, तो वो हमारा काउंटेबल नाउन हो जाता है, उसे हम गणनीय संज्ञा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक टेबल, बुक, गर्ल, वुमेन एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों को हम गिन सकते हैं। The definition of an uncountable noun is the noun which we can't count in numbers are called uncountable noun, यानी जिस भी संज्ञा को हम संख्या में न गिन सके, जिसे न गिना जा सके संख्या में, तो वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, अगणनीय संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑयल, टी, वाटर एंड इंक आर uncountable nouns. So I end my video right now, guys. I hope this video will help you a lot to learn kinds of the noun. Thanks for watching, guys. Don't forget to like, share and subscribe my channel, that is Learn and Speak English with Priya. Goodbye friends.